नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। पेड़ सीधा नहीं है, टेढ़ा है। नाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। कई बार हमें थोड़ा आगे महसूस होता है, कई बार हमें पीछे महसूस होता है, ठीक है। कई बार उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार वो अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है। सीजन एक जैसे नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। समुद्र की लहरें कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती है। नदी भी अपना रास्ता खुद बना रही है, अपने अकॉर्डिंग जैसे बहाव होगा उसके अकॉर्डिंग रास्ता बनता जाता है। फिर भी सब कुछ इतना खूबसूरत क्यों लगता है, इतना पीसफुल क्यों लगता है सब कुछ? नेचर का सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है हमें। आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में जाना सबको पसंद है। कोई पहाड़ ऐसे होता है, कोई पहाड़ ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, फिर भी हमें खूबसूरत क्यों लगता है? पता है क्यों? नेचर का हिस्सा है, क्योंकि नेचर रियल है, ऑथेंटिक है, फोर्स नहीं है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। क्या? ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। जब आप नेचर को डीपली देखते हो तो आपको 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। 3 पावरफुल लेसन्स। पहला लेसन क्या है इसमें? सबसे पहला लेसन है ग्रोथ टेक्स टाइम। एक सीड को पेड़ बनने में टाइम लगता है। वो रश नहीं करता, वो कंपेयर नहीं करता, वो बस अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी जर्नी को कंपेयर करते रहे, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इंपेशेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस होता है। नेचर में सिखाता है जो ग्रो कर रहा है ना, उससे टाइम लगेगा और वो ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें क्या देता है? एवरी फेज हैज अ पर्पस। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पेड़ मरता नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, अगले मौसम के लिए। वैसे ही लाइफ में भी ऐसे ही फेज आते हैं। जब सब कुछ रुकता है तो लाइफ स्लो लगती है, हमें ब्रेकडाउन जैसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वाबी साबी के अकॉर्डिंग ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये प्रिपरेशन है, तैयारी है। हर फेज आपको शेप कर रहा है, याद रखना इस बात को। तीसरा लेसन, फ्लो डोंट फोर्स। नदी कभी फाइट नहीं करती है रास्ते के साथ। जो नदी जब चल रही है रास्ते के साथ लड़ती थोड़ी है, वो फ्लो करती है, बहती है। अगर पत्थर आ रहा है तो वो उसके आजू बाजू से निकल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। नेचर हमें सिखाता है फोर्स से ना रेजिस्टेंस आता है, और फ्लो से पीस आता है, शांति आती है। जैसे बहुत खूबसूरत बात कही गई है, नेचर ब्रिंग्स यू बैक टू योरसेल्फ। नेचर ब्रिंग्स यू बैक टू योरसेल्फ। जब आप नेचर के बीच होते हो, जैसे किसी पार्क में, पहाड़ों में, किसी बीच पर, खुले आसमान के नीचे, तब आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाती है, शैलो ब्रीथ से डीप ब्रीथ अपने आप हो जाती है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है, और उस साइलेंस में आप अपने रियल सेल्फ को फील कर पाते हो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के युग में नेसेसिटी है। क्योंकि जब आप डिस्कनेक्टेड होते हो नेचर से, तब आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो अपनी सारी नेचुरल स्टेट से भी। आपकी नेचुरल स्टेट है काम, शांति, बैलेंस, पीस, अवेयरनेस। ये आपकी नेचुरल स्टेट है।